आज हम लोग चर्चा करेंगे परावर्तन और उसके नियम से संबंधित बातों को, और देखेंगे प्रकाश की और कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वहाँ आगे बढ़ने से पहले ये बताइए कि कभी आप लोगों ने गेंद खेला होगा, और अगर आपका पुराना दिमाग है तो अक्सर हम लोग वो जो रबर के गेंद होते हैं उसको लेकर के उसको मारते हैं, तो वो क्या होता है, उससे टकरा करके आपके हाथों में वापस आ जाती है। क्यों आती वापस? क्योंकि उधर जाने के लिए उसको जगह नहीं मिलता है। तो यह जो वापस आने की घटना है, इसे ही क्या करते हैं हम परावर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परावर्तन। अब यहाँ हम जिस परावर्तन की बात कर रहे हैं वो परावर्तन हमारा लाइट का परावर्तन। तो लाइट जो है यानी प्रकाश, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है ना? और क्या है? तरंग है। और कभी कभी वह किसके रूप में व्यवहार करता है? पार्टिकल के रूप में भी व्यवहार करता है, कण के रूप में भी। आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे कि यह डुअल नेचर का होता है। प्रकाश जो है यह कभी तरंग भी होता है और कभी क्या होता है, कण भी होता है। दोनों तरह से यह बिहेव करता है। हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे, जब बड़े क्लास में आप लोग जाएंगे तो उस क्लास में आप लोग इसे पढ़ेंगे। अभी तत्काल इतना ही समझिए कि प्रकाश जो है एक तरंग है या प्रकाश एक कण होता है। इस दो रूप में उसकी उपस्थिति के बारे में आप लोग अभी अनुभव करेंगे। तो जब प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं तो हम आप लोग जब सुबह सुबह आते होंगे तो अपना चेहरा आप देखते होंगे, तो वह जिस शीशे में आप चेहरा देखते हैं वही हमारा क्या है? दर्पण होता है। वो क्या होता है? दर्पण होता है। तो दर्पण में प्रतिदिन अपना मुंह देखते हैं। आपने कभी कभार जो है उसको साफ भी करने की कोशिश की होगी, तो साफ जब करते होंगे तो वहां क्या दिखता है? उसका सतह जब छूते होंगे तो आपको अनुभूति होती होगी कि वह समतल है। इसी कारण उस दर्पण को क्या कहते हैं? हम समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। तो यह समतल दर्पण में आप जिसमें मुंह देखते हैं, हमारे सामने अभी जो यहाँ एक इमेज बना हुआ है, यह इमेज किसका है? समतल दर्पण। किस दर्पण का है? समतल। समतल दर्पण के पीछे जो हिस्सा दिख रहा है, यह हिस्सा हमारा क्या है? यह कलई किया हुआ है, कलर किया हुआ है। उसको सिल्वर पेंट जो है सबसे अच्छा होता है कि सिल्वर पेंट से कर देते हैं। अगर सिल्वर पेंट नहीं है तो दूसरे भी कलर से लोग उसको कर देते हैं ताकि लाइट उस तरफ ना जा पाए, यानी लाइट को उस तरफ जाने से रोकता है। तो ऐसा कोई भी सतह जो है, जो सतह लाइट को उस तरफ जाने से रोके, उसी सतह को हम परावर्तक सतह कहते हैं। कौन सतह कहते हैं? परावर्तक। परावर्तन से क्या बना? परावर्तक सतह। कौन सा सतह? परावर्तक सतह। तो जैसे गेंद को हम लोग मारे हमारे हाथ में इधर, यानी कभी हाथ में आता है कभी दूसरी तरफ भी आता है, जिसे स्पीड से देते हैं अलग स्पीड से यह हमारी तरफ आती है। लाइट में जो है हम लोग जब प्रकाश की उस घटना को, जिस घटना के कारण प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकरा करके और पुनः उसी माध्यम में वापस आती है, इस घटना को क्या कहते हैं? हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। क्या कहते हैं? इसे प्रकाश का परावर्तन करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ P और O अगर मान लेते हैं तो PO हमारा आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण। और OQ यह क्या है? परावर्तित किरण है ना? यह कौन सी किरण है? परावर्तित। क्योंकि यहाँ परावर्तन हो रहा है तो परावर्तित किरण। और इस बिंदु पर एक हमने यहाँ O ऑलरेडी हो रखा है, तो इसको मान लेते हैं C मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? C। तो OC हमारा क्या हो गया? लंब हो गया, अभिलंब हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो आपतित किरण, यह लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि आपतित किरण, कौन सी किरण जो है? आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। दूसरा क्या हो गया? अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? सॉरी, परावर्तित। यहाँ क्या होगा? परावर्तित। क्या होगा? परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। कौन सा? आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। यह तीनों क्या होता है? एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। और दूसरा जो है यानी कि PO क्या क्या? PO OQ क्या? OQ PO OQ। और तीसरा क्या हो गया? OC। क्या हो गया तीसरा? OC। ये तीनों क्या है? एक ही तल यानी एक बिंदु पे होते हैं। देखो एक ही बिंदु पर टकरा रही है, ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ टकराएगा और इधर से निकल आएगा, ऐसा संभव नहीं। तो यह पहला नियम। और दूसरा नियम क्या हो गया?
दूसरा नियम जो है इसका दूसरा है कि यहाँ जो इसके बीच में कोण बन रहा है, अब देखिए कि PO और OC जो अभिलंब हमने डाला उसके बीच में क्या हो रहा है, एक कोण बन रहा है। इस कोण को क्या कहते हैं हम, आपतन कोण। क्या कहते हैं इसको हम, तो इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। और इस अभिलंब से जो परावर्तित किरण है इसके बीच का जो कोण है इसे क्या कहते हैं, परावर्तन। यानी आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन। आपतन कोण बराबर क्या है, परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह दूसरा नियम, यही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। यह क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी परावर्तन के नियम। कितने नियम परावर्तन के, दो नियम। कौन कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं या एक बिंदु पर होते हैं। दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण क्या है, एंगल I है, एंगल I इक्वल क्या हो गया, एंगल R। यह हो गया दो। अब हम आप लोगों से प्रश्न पूछते, ये बताइए कि यह जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यह केवल समतल दर्पण के लिए होगा कि सभी दर्पण के लिए होगा? ये सभी दर्पण के लिए होता है। अगर यहाँ इस जगह पे ऐसा भी दर्पण रहे, इस प्रकार का दर्पण रहे, या फिर जो है ऐसा दर्पण, यानी एक में परावर्तक सतह इधर हो गया और दूसरे में परावर्तक सतह ऐसा हो गया, तो अगर परावर्तक सतह उठा हुआ है, कैसा उसका शेप है, इधर है परावर्तक सतह, तो उसे क्या कहते हैं हम, उत्तल। क्या कहते हैं उसको हम, उत्तल। यानी ये वाला क्या हो गया, उत्तल। और जिसका धसा हुआ है, अंदर है, इधर वाला, ये परावर्तक सतह, ये क्या हो गया, अवतल। यह क्या हो गया, अवतल। यह हो गया अवतल। अवतल को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, अवतल इंग्लिश में कनकेव। क्या बोलते हैं इसको हम, कनकेव। केव मतलब क्या होता है, गुफा। केव मतलब गुफा। तो गुफा कैसा होता है, अंदर क्यों होता है, तो जब भी दिमाग में कंफ्यूजन हो तो समझिए कि गुफा जो है, तो गुफा जहाँ होगा वो अवतल है। वो कैसा, कौन सा है, अवतल। और जहाँ उत्तल है वो मतलब उठा हुआ, तो उठा है उतान। उतान कहते हैं कि वो उठा हुआ को, उसी से बना उत्तल जो है। यह क्या होगा, कन्वेक्स। यह क्या होगा, कन्वेक्स। यानी मिरर कितनी तरह का हो गया, मिरर जो है यह दो तरह का, एक क्या हो गया, प्लेन मिरर, और दूसरा क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर। कौन सा जो है, प्लेन मतलब समतल और स्फेरिकल मतलब गोलीय। अब इस गोलीय को दो भाग में बांटते हैं, कौन कौन, एक हो गया हमारा कंकेव, ऊपर में जो पढ़े कंकेव, दूसरा क्या है, कन्वेक्स। कंकेव मतलब अवतल और कन्वेक्स मतलब उत्तल। इतना तक समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है आगे बढ़ने से पहले फटाक से कहिए, परावर्तन जो है वो क्या होता है, एक ही माध्यम में होगा कि परावर्तन के लिए दो माध्यम चाहिए? परावर्तन के लिए माध्यम कितना, एक चाहिए। उसी माध्यम वापस आ गया ना, तो कौन सा माध्यम कितना चाहिए, एक। परावर्तन के लिए एक ही माध्यम होता है, लेकिन अगर अपवर्तन की बात होगी तो वहां दो माध्यम, कम से कम दो माध्यम चाहिए। लेकिन अभी मैं अपवर्तन पे नहीं जा रहा, अभी कहाँ हूं मैं, परावर्तन। अब ये परावर्तन के ये नियम तो आप समझ गए जो है। अब देखिए इस मिरर में और कौन कौन सी घटनाएं होती है। यह तो एक मिरर में हमने देखा कि प्लेन मिरर में ये बातें हो गई है। अगर आपको, आप सुबह में आते हैं और अपन अगर घर में छोटा होगा अगर एना, तो छोटा एना में केवल वो दिखता है जो है, लेकिन कभी कभी मन होता है तो अपने पूरे शरीर को देखें, कैसा चप्पल पहने हुए, कैसा कपड़ा पहने हुए हैं, कैसा कुछ भी, तो वहां आपके हाइट का कितना बड़ा होना चाहिए, आपके हाइट का आधा। उस आपको पूरा दिखने में, यानी पूरा अगर किसी को अपना पूरा शरीर देखना है तो उसके लिए कितना होना चाहिए, आधा। आधा भाग जो है यह उतना बड़ा मिरर होना चाहिए, यह एक मिरर। इसके अलावा और क्या होता है कि इसमें जो है हम दर्पण में कैसा देखते हैं, अगर जो है दर्पण ऐसा है, इसमें आर जो है यह कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। क्यों, इस घटना को क्या कहते हैं हम, पार्श्व विस्थापन बोलते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको हम, या पार्श्व परिवर्तन, है ना, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यह वैसी घटना है जिस घटना के चलते आपका बायां हाथ जो है दायां हाथ दिखता है और दायां हाथ बायां हाथ दिखता है। इसी घटना को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, जो दर्पण में होता है। इसमें होता है समतल दर्पण में, किस दर्पण में, समतल दर्पण में होता है। अब ये भी पूछता है प्रश्न में कि समतल दर्पण के प्रतिबिंब जो है ये कैसा प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब जो है आभासी प्रतिबिंब है या वास्तविक प्रतिबिंब है, कैसा प्रतिबिंब है,
मुंह देखे हो कभी समतल दर्पण में? उल्टा कभी दिखा है? उल्टा नहीं दिखना, क्या मतलब? प्रतिबिंब कैसा बना? काल्पनिक बना। और काल्पनिक जब बनेगा तो उसको पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, कभी भी जो है काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब जो है आते हैं कि अगर दो जो है, अगर ऐसा हो कि दो दर्पण जो है, दो दर्पण, एक दर्पण ऐसा हो और एक दर्पण इसके सामने में रख दिया है। अब यहाँ जो है ऐसी स्थिति हो सकती है, या एक दर्पण हमने ऐसे लिया और उसके बगल में एक दूसरा दर्पण हमने रख दिया है। एक दर्पण ऐसे लिया और एक दर्पण इसके सटा के ऐसे रख दिया। अब यहाँ जो है इसके बीच में इमेज हम रखते हैं कोई चीज को, उसका देखना है। तो इसका इमेज कैसा बनेगा जो है, इसके लिए एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप लोगों को जान लेना चाहिए। कल भी उसने बताया था, उसने फार्मूला क्या है? 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। अब अगर आपको प्रश्न पूछता है कि दो दर्पण के बीच के में 90 डिग्री कोण बन रहा है, कितना डिग्री कोण? 90 डिग्री। जल्दी से बताओ कितना बनेगा? 90 डिग्री का है कितना? कितना इमेज बनेगा? 3। क्यों? क्योंकि इसी फार्मूला पर रखेंगे तो 360 अपॉन क्या हो जाएगा? 90 डिग्री और -1, तो 4 - 1 बराबर कितना हो गया? 3। अगर जो है थीटा का मान 0 यानी दोनों एक दूसरे के सामने में रखा हुआ, तब कितना इमेज बनेगा? इन्फिनिटी। पूछता क्यों? क्योंकि यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा? 360 डिग्री अपॉन 0 - 1। ये क्या होगा? अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड इसको यह -1 यानी कि उसका मान क्या होगा? अनडिफाइंड ही होगा जो है। तो इसीलिए या इस जगह पे ऐसा आप इसको करके देख सकते हो। घर में जो है दो मिरर है, तो दो मिरर को ऐसे रखिए और बीच में कोई चीज रखिए, ढांके देखिए कितना इमेज बन रहा है। देखोगे कि इसका इमेज उसमें बनता है, उसका इमेज इसमें बनता है, और उनसे ये बनता हुआ चला जाता है ना। तो ये सब कुछ मजेदार बातें हैं। उसके अलावा अगर जो है बड़ा दर्पण हो, जिसके घर में वो आजकल तो सब कुछ रहता है, बड़ा बड़ा टीना जो है, नहीं तो कम से कम आप गोदरेज वगैरह में भी रहता है वहाँ, तो उसमें जब आप देखते हैं या ड्रेसिंग टेबल है तो उसमें रहेगा। उसमें अगर आप भी स्पीड से उड़ते और दौड़ते हैं तो आपका इमेज जो है आप ऑब्जेक्ट में आप क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। अगर सामने में है दर्पण के सामने तो आप ऑब्जेक्ट हैं और उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर जिस स्पीड से आप जा रहे हैं उससे दुगने स्पीड से वो आपकी तरफ वो आएगा। यानी v स्पीड से अगर कोई चीज v स्पीड से ऊपर जा रहा है तो ये किस स्पीड से आएगा? 2v स्पीड से। किस स्पीड से? 2v स्पीड। इस स्पीड से वो जाता है। इसके अलावा जो है और समतल दर्पण में कुछ बात करेंगे, उससे पहले हम लोग देखना चाहेंगे इस एक्सपेरिमेंट को। इस एक्सपेरिमेंट को जो है यह देखिए हमारे सामने यह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एपरेटस है। कौन सा एपरेटस है यह? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एपरेटस। इस एपरेटस में क्या करना पड़ेगा कि यह देखिए कि यहाँ एक जो है आपको मीटर दिया हुआ है, इसमें कहाँ से कहाँ है, यानी कि 180 डिग्री का यह कौन सा कोण है? 180 डिग्री। इसके बीच में जो है यहाँ एक मिरर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? मिरर रखा हुआ है। इस मिरर से हम देखते हैं कि यहाँ इसको जलाने पर यहाँ एक लेजर लाइट जल रही है। यह देखिए कि जितना डिग्री एंगल पे वहाँ है उतना ही डिग्री एंगल पे यह जा रहा है। यानी उधर से जो आ रही है कौन सी किरण हुई, उस तरफ से जो है किरण आ रहे आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। और यहाँ से टकरा करके वापस जाती यह किरण कौन होगी? परावर्तित किरण। तो यह देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यह तीनों क्या है? एक ही बिंदु पे है। अब यहाँ से 0 से ये कितना डिग्री कोण बन रहा है? 40 डिग्री कोण। इधर भी कितना बन रहा है? 0 से 40 डिग्री का कोण। इसी चीज को जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है कहते हैं। उसको यहाँ हम लोगों ने करके ऐसे भी जो है घर में अगर मिरर है और उस मिरर को वहाँ दीवार में टांग दो और लाइट इधर से मारोगे उसको, तो देखोगे कि उसका लाइट इधर तुमको दिखाई पड़ेगा इधर, है ना। या बच्चा में हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो है हम लोग बच्चा में तो आसपास में जो है एना लेते थे और ऐसे चमकाते रहते थे, लेकिन गलत बात है, किसी को परेशानी हो सकती है उसके चलते। लेकिन हम खुले फील्ड में हैं तो वहाँ करके इस सब एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। तो ये अभी तक किसी को दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इसमें जो है और कौन कौन सी बातें हैं उस पर देखते हैं। कुछ अलग चीज जो है यहाँ इसको सब लोगों ने लिख लिया है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है यह किसमें होगा? कन्वेक्स में या कनकेव में? किसमें होगा? दोनों में होगा। और प्लेन मिरर में भी होगा कि नहीं होगा? प्लेन मिरर में भी होगा। अब जो है थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, गोलीय दर्पण में आते हैं। कहाँ आते हैं? गोलीय दर्पण।
अब जो है गोलीय दर्पण, यह एक दर्पण है। यह कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण में कौन दर्पण जल्दी बताओगे? ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। कौन सा है यह? कनकेव मिरर है ये। अब इस कनकेव मिरर में यहाँ जो बीच से लाइन जा रही है, इस लाइन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्सिस, मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं इसे हम? मुख्य अक्ष। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं इसको। और मुख्य अक्ष जहां बीच में टकराता है इस एपर्चर से, ये जो हो गया ये एपर्चर है, जितना बड़ा है इसे क्या कहते हैं? एपर्चर। ऊपर से नीचे तक क्या कहते हैं? इसको एपर्चर। यानी यह हो गया M और N। इसके बीच में अगर O है, वो हमारा क्या हो गया? क्या हो गया? ये पोल बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? पोल। इसे कहते हैं हम पोल। अब जो है यह पोल है। अब इसका क्या होगा? यह इस गोला का, जैसे देखिए कि यहाँ आप जो है इसको बढ़ाएंगे तो यह क्या होगा? गोला होगा। इस गोला के क्या होगा? केंद्र होगा। तो यह केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। उस केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र यानी C। अब C जो है, यहाँ किसी कोई भी वस्तु रखेगी, कोई भी वस्तु अगर है और उस वस्तु पर से लाइन जो है इसे टकरा रही है, तो वह एक बिंदु पर आके हर हमेशा कटती है। कहीं से भी देंगे तो उसी जगह पे कटती है ना? इसको क्या कहते हैं हम? इधर से भी देंगे तो वह एक ही बिंदु पर कटता हुआ, या तो कटेगा या कटा हुआ प्रतीत होगा। इसमें तो कट रहा है, इसमें कट रहा है मतलब कैसा इमेज? कट रहा है मतलब वास्तविक, कट रहा है मतलब वास्तविक। और जहां प्रतीत होता है वो क्या होगा? काल्पनिक। काल्पनिक कैसे बनेगा? जैसे अगर यही अगर इस तरीके से रहता, इधर इस तरफ, ठीक ना, और इस तरफ जो है यह करंट किया होगा, तो भी क्या होता? इधर अगर कोई वस्तु है और इसे टकराया, इधर तो आएगा नहीं वो, ये क्या होगा? इधर चला जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ अगर है, यह किधर आ जाएगा? यहाँ आएगा। तो यहाँ यह कटता हुआ यहाँ प्रतीत होगा। यह इस बिंदु पर जाता है, उसी को क्या कहते हैं? यहाँ उसका फोकस होगा। तो उत्तल जो है, उत्तल दर्पण में फोकस क्या होगा? काल्पनिक होता है। उसमें क्या होता है? काल्पनिक जो है। लेकिन जो अवतल दर्पण है उसमें क्या होता? फोकस वास्तविक होगा। उसमें क्या होगा? वास्तविक। अब एक चीज और गौर करना, इसमें क्या है कि जैसे वस्तु मान लो यहाँ है, तो वस्तु से परावर्तक सतह तक की जो दूरी होती है, इससे टकराना, उसे क्या कहते हैं हम? उसे क्या कहेंगे? U कहेंगे या V कहेंगे? वस्तु की दूरी क्या होती है? U होती है। वस्तु की दूरी क्या होती है? U। और इसका इमेज मान लो कि यहाँ बना, अगर इसका इमेज यहाँ उल्टा बन रहा है, तो इसकी दूरी जो है यह क्या होगी? V। इसे क्या कहते हैं? V। और C और इसके बीच की दूरी यह क्या होती है? यह R है। यह क्या है? R। यानी यह दर्पण जिस गोला का हिस्सा है उसे क्या कहते हैं हम? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या इसका किधर होगा? यहाँ से पता चलेगा यह भी तो गोला ही है, लेकिन यह गोला किधर जाएगा? इधर की ओर जाएगा। यहाँ इसका जो है यह इस तरफ होगा, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? इसका इधर होगा और इसका क्या होगा? इसका यहाँ होगा। और इस जिस बिंदु पर कटता हुआ ये क्या है? फोकस। इसके बीच की जो दूरी है इसे क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? स्मॉल f बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल f और r इसमें एक संबंध होता है, f = r/2। मतलब फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? आधी होगी। क्या होती है? आधी। अगर किसी का उल्टा पूछ दे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, तो दुगुनी होती है। वो क्या होती है? दुगुनी। इसको सिद्ध करने के लिए तुम लोगों को आता है, इसमें कितने बच्चे को आ रहा है सिद्ध करने के लिए? आता है ना? पूछता है एग्जाम में कि प्रूव दैट, सिद्ध करें। यह कहेगा कि प्रूव दैट f = यहाँ देखिए यह Mn क्या है? Mn एक दर्पण है। क्या है? Mn एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है? Mn एक कॉन्केव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्केव मतलब अवतल। अब कॉन्केव मिरर है, इसमें क्या होता है? Mn क्या है? इसका एपर्चर। Mn क्या कहते हैं? इसके एपर्चर बोलते हैं। इस एपर्चर के बीच में क्या होगा? एक पॉइंट होता है जिसे हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? पोल। वो क्या है हमारा? वो पोल है। वो क्या है? पोल।
पोल से क्या होती है, दोनों तरफ की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। पोल से क्या होती है, दोनों तरफ की दूरी बराबर होती है। और पोल से वक्रता केंद्र की तरफ जो जाती है लाइन, उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यहाँ से जो लाइन इधर सी की ओर जा रही है उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये जिस गोला का हिस्सा है, इससे पहले बताया था ना कि यह जिस गोला का हिस्सा है उसे केंद्र को क्या कहते हैं, हम सी कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं उसे, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखिए वक्रता केंद्र एफ क्या है, फोकस है। एफ क्या है, फोकस। यानी कोई भी किरण, यहां से देखिए ए बी एक किरण, ए बी क्या है, एक किरण है। इस किरण को क्या कहते हैं हम, आपतित किरण। कौन सी किरण कहते हैं, आपतित किरण। अब यह आपतित किरण जो है, यह एपर्चर जो mn है, इससे टकराया, इससे क्या होगा, स्ट्राइक किया और वापस आया तो किस रूप में, यहां से यहां गिरेगा। क्योंकि कोई भी जो है समांतर किरण कहां से गुजरेगी, फोकस पर से। कहां से गुजरेगी, फोकस पर से। यह किरण भी कहां से गुजरेगी, फोकस पर से, यहां से गुजर गई है। अब फोकस पर से गुजरने के बाद इधर चली आई इस जगह पे। अभी इससे पहले हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था। तो रिफ्लेक्शन का नियम क्या है, रिफ्लेक्शन का नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तरफ से। यहाँ जो है जो अभिलंब डालते हैं वह अभिलंब सी से गुजर रहा है। कहाँ से गुजर रहा है, सी से। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यह गुजर रहा है। अब इस जगह पे अभी ये एंगल I और एंगल R, एंगल I क्या हो गया, आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। और यह क्या हो गई, परावर्तित जो है, यानी परावर्तन कोण हो गया। यह क्या हो गया, आपतन कोण, यह क्या हो गया, परावर्तन कोण। तो एंगल I बराबर क्या हो गया, एंगल R। यह किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। किस नियम से, परावर्तन के नियम से। इसको जो है आप लिख लीजिए। तो यह कौन सा कोण हो गया, एंगल ABC। कौन सा हो गया, एंगल ABC बराबर कौन सा एंगल हो गया, CBF। कौन सा हो गया, CBF। ठीक है। अब देखिए कि AB यह मुख्य अक्ष के समानांतर है। AB किरण जो है, AB किरण ये क्या है, मुख्य अक्ष यानी OC, मुख्य अक्ष OC, इसके क्या है, OC के समानांतर है। क्या है यहाँ, समानांतर। तो अगर यह समानांतर दो किरणें हो और उसको कोई किरण प्रतिच्छेद कर रही है तो यह नियम होता है, उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यह कोण इस कोण के बराबर होता है। यदि यहाँ है तो ये कोण इसके बराबर है और यह कोण इसके बराबर हो गया। यह आए, यह इस कोण यानी एंगल ABC इस नियम से क्या हो जाएगा, एंगल ABC बराबर हो जाएगा BCF। बराबर क्या हो जाएगा, BCF। अब देखिए इसको मान लीजिए पहला इक्वेशन, इसको दूसरा इक्वेशन। तो यहां लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट तथा इक्वेशन सेकेंड। इससे क्या हो जाएगा बताइए, यह देखिए इससे यहाँ भी एंगल ABC है, यहाँ भी एंगल ABC है। तो यह इसके बराबर हुआ, यह इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ, CBF बराबर क्या हो गया, BCF हो गया। यानी एंगल CBF, एंगल CBF बराबर क्या हो गया, एंगल BCF। क्या हो गया, एंगल BCF। यह दोनों बराबर हो गए। इसके बराबर क्या है बताइए, इसमें से BCF को क्या है, I, यह I है तो यह भी क्या हो गया, I। अब जो है I बराबर R है और I बराबर I, यानी यह कोण क्या हो गया, इसके बराबर हुआ, यही आया है एंगल CBF। CBF यह कोण जो है इसके बराबर क्या, एंगल BCF। तो BCF यानी I बराबर क्या हो गया, R, यानी यह दोनों कोण आपस में बराबर। तो जब यह एक नियम होता है कि त्रिभुज का अगर आधार करके दोनों कोण बराबर हों तो भुजा क्या होगी, आपस में बराबर होती है। यह भुजा इसके बराबर, मान लीजिए ABC अगर होगा एंगल तो AB बराबर क्या हो जाएगा, BC। AC AB बराबर क्या हो गया, AC। यह होगा इसी तरह इसमें भी क्या हो जाएगा, यह इसके बराबर हो गया। ट्रायंगल कौन सा हुआ, यह ट्रायंगल हुआ। ट्रायंगल इसमें कौन सा है, ये वाला है।
तो इसके बराबर क्या हो, यह दोनों बराबर हो गया। अब आगे लिखते हैं कि अगर मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस एकदम लाइट है, बहुत फाइन पार्टिकल है, बहुत पतला, बहुत इसकी इमेजिन भी हम नहीं कर सकते, उतना छोटा है। अब उसमें अगर जो है यह बी और ओ एकदम नजदीक हो, एकदम नजदीक सटा के, अगर लिखेंगे अगर बी तथा ओ दोनों नजदीक हो, यानी सन्निकट हो, ठीक ना, नजदीक हो, अब क्या हो जाएगा बताइए? तब उस स्थिति में बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, ओ एफ। बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ इक्वल टू ओ एफ। ये इसके बराबर, बी एफ बराबर क्या हो गया, ओ एफ। अब देखिए कि बी एफ बराबर हो गया ओ एफ और यहां बी एफ बराबर है सी एफ। बी एफ बराबर सी एफ, यह हुआ तीसरा और ये चौथा। तो इक्वेशन 3 तथा 4 से इससे क्या हो जाएगा बताइए? इसके बराबर क्या हो जाएगा, ओ एफ बराबर सी एफ। ओ एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ होगा ना। ओ एफ बराबर क्या है, एफ। ओ एफ बराबर क्या है और पूरा क्या है, सी ओ। सी ओ बराबर क्या है, सी एफ प्लस ओ एफ। सी एफ प्लस ओ एफ। ओ एफ बराबर है सी एफ, है नहीं, हाँ, यानी कि 2 ओ एफ हो गया। तो 2 ओ एफ, सी ओ बराबर 2 एफ। सी ओ क्या है, आर, और 2 इंटू क्या हो गया, एफ। तो एफ बराबर क्या हो गया, आर बटा 2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो गई। वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, आधी हो गई। तो यह आप लोगों से पूछता है, सिद्ध करें f इक्वल टू आर बाई 2। इसको आप इससे आसानी से समझा सकते हैं। कोई दिक्कत है में नहीं है, कोई दिक्कत? तो आगे बढ़े, इसको लिख लिया है सभी लोगों ने, लिख लिया है। चलिए अब फटाफट जो है आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज को देख लेते हैं। इसमें क्या है कि कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको जरा देखते हैं। इसको देखना है इमेज फॉर्मेशन, इसको देखना है इमेज फॉर्मेशन। दर्पण यही है, पंखे में ही देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, यह नहीं, इस एक्सेस को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस। यह क्या हो गया, एफ। यह क्या है, सी। अब कौन कौन सी स्थिति हो सकती है, जब वस्तु को यहां रख सकते हैं, इसी जगह रखेंगे तो वस्तु क्या होगा, सीधा इमेज बनेगा। कैसे इमेज बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर पड़ेगा। क्या बनेगा, बराबर। अब आते हैं इसके बीच में, अगर हम वस्तु को यहां रखते हैं, यहां रखते हैं तो यह कहां जाएगा, राइट यहां जाएगी। राइट जाके फिर क्या होगा बताइए, राइट में क्या होगी, यहां फोकस से गुजरना है तो एक तो इससे ऐसे गुजर जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा सी से इससे गुजारते हैं तो यह जो है पीछे जो है लिखा हुआ प्रतीत होगा। वस्तु इतना बड़ा था, इसका इमेज कितना बड़ा बना जो है। तो इस स्थिति में कैसे इमेज बनता है, वस्तु से बड़ा। वस्तु से क्या बना, वस्तु से बड़ा। कहां, पीछे। कहां बना, पीछे। किसके पीछे, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। और फिर क्या बनेगा, उस तरफ बड़ा, काल्पनिक। ये इमेज कैसा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है ना। तो और कुछ लिखना रहता है इसमें, हाँ, और सीधा। चार कंडीशन क्या होगा, सीधा। यही चार चीज जो है सब में लिखना है। एक कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन है इससे इधर बढ़ते हैं। अब यहाँ अगर वस्तु को रखते हैं तो इसका इमेज क्या होगा, एक यहाँ से जाएगा इस पे से, और दूसरा जब इस पे से गुजारेंगे तो दोनों पैरेलल हो जाएगा। दोनों क्या होगा, पैरेलल, कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ जाके मिलता है, अनंत पे। कहाँ मिलेगा, अनंत पे। उस कंडीशन क्या लिखेंगे, अनंत पे। कहाँ वस्तु कहाँ बना, अनंत पे। चलिए अब उसके बाद हम इसके बीच में अगर वस्तु को रखते हैं, यहाँ अगर वस्तु को रखा तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, अगर यहाँ तो एफ इसमें से एक टकराया, एक वापस इधर आएगा और दूसरा क्या होगा,
इधर की ओर, इसका इमेज कहाँ बनेगा जल्दी बताओ, इधर बनेगा, यानी सी के अकॉर्डिंग इधर बनेगा, सी के इधर बनेगा, और सी के इधर बन रहा है तो कैसा इमेज बन रहा है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बन रहा है नहीं, उल्टा बन रहा है, जब भी उल्टा बनेगा तो क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा हुआ, यह वस्तु से बड़ा बनता है, और क्या बनेगा, और कुछ लिखना रहता है, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, है ना, सेम यही कंडीशन होता है। उसके बाद फिर सी पे रखते हैं, तो सी पे रखेंगे तो क्या होगा, सेम बनेगा, जितना इधर है उतना ही हमारा उधर भी बनेगा, सेम बनता है। और फिर एक इधर जब आएगा तो उसका फिर कहाँ बनेगा, अगर यानी सी और इसके बीच में है तो इसका इमेज इसके बीच में बनेगा, एफ और सी के बीच में बनता है। यही आपको सारा चीज इसमें दिया हुआ है, टेबल होगा दिया हुआ है। यहाँ देखिए, इस टेबल को आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, यहाँ है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब फटाफट जो है ये बताइए कि अब ये तो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण अवतल, अगर उत्तल होगा तब क्या होगा, अगर जस्ट जो है इधर कहीं भी रखेंगे तो वस्तु का इमेज छोटा ही होगा, कैसा बनता है, छोटा। इसमें कोई भी केस जो होगा तो सब केस में वस्तु का क्या बनेगा, छोटा। इसी दर्पण का इस्तेमाल कहाँ होता है जल्दी बताइए फटाफट, इसका कहाँ, हम मोटरसाइकिल में, मोटर कार में, यहाँ कहीं भी छोटा देखेंगे। अब घर में गलती से अपना मुंह देखने के लिए छोटा मत, तो और छोटा छोटा दिखोगे, वो नहीं, घर में देखने के लिए कौन सा, अवतल दर्पण जो है सबसे अच्छा होता है। अगर अपना चेहरा आपको अच्छे से दिखना है तो अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। नहीं है तो समतल दर्पण से भी काम लोग चलाएगा, लेकिन अवतल दर्पण सबसे परफेक्ट होता है। पूछता है आपको एग्जाम में, खूब पूछता है कि अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग है। यहाँ देखिए, यहाँ पे बुक में दिया हुआ भी है। डॉक्टर के पास कभी अगर गए होंगे और दांत में अगर कोई परेशानी है तो उसके पास एक रहता लाइट, और ऐसे करके देखता है दांत में अगर छोटा सा भी छेद है तो वहाँ बहुत बड़ा छेद दिखेगा, उसमें कीड़ा है कि नहीं, वो सारा चीज दिखता है। वहाँ भी कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण है ना। टॉर्च जो है, टॉर्च जो होता है उसमें भी है ना। उसके बाद अलावा जो है वाहन का सर्च लाइट है, उससे भी यानी उस जगह अवतल दर्पण है ना, उस जगह क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। उसके बाद जो उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो क्या, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होगा, तुरंत हमने बताया, रियर व्यू, जो पीछे का चीज देखना है, ताकि यह क्यों होता है, इसका कारण क्या है कि वो बड़ा क्षेत्र को कवर करे। मान लो यहाँ से हमको देखना है कि उस जगह तक भी कोई आ रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हमें कौन सा दर्पण चाहिए, उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल, तुम जो है समझ के बोला करो, उत्तल दर्पण जो है। और जो है जब हमें छोटा को बड़ा करके दिखना है तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। इसको अच्छे से आप लोग आगे तैयार कर लीजिएगा जो है। फिर किसी दूसरे क्लास में और भी बात पे हम चर्चा करेंगे आपसे जो है। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।